सब कुछ थम सा गया था। हर शय अपनी जगह पर साकित हो गई थी। सांसों ने भी अपनी रफ्तार मध्यम कर ली थी। सालार आंखें फैलाए सामने देख रहा था। ऐन का पांव डिसबैलेंस हुआ था, फिर लकड़ी के तख्ते पर फिसलते फिसलते हवा में लटक गया, जिससे तख्ता भी टेढ़ा होकर नीचे गिर गया था और ड्रम रेंगता हुआ नीचे तेजाब में जा गिरा। ऐन हवा में लटकी दाएं बाएं झूलने लगी। ऐन के गले में बंधी रस्सी खिंची और अपनी सख्त गिरफ्त में उसकी सांसों को छीनने लगी। वो ऐसे तड़प रही थी जैसे किसी ने उसके गले की नसें खींच ली हों और नाखूनों से खुरचता हुआ बाहर निकाल रहा हो। उसके मुंह से गरगत की अजीब आवाजें निकलने लगीं। सालार के दिल को किसी ने चीर डाला था। ऐन की तकलीफ उससे उसकी धड़कन रोक रही थी। ऐन। फिर जैसे सालार को होश आया और भागता हुआ आगे की तरफ दौड़ा, जैसे वो भाग के ऐन के पास जाएगा और उसे पांव से पकड़कर ऊंचा कर लेगा और फिर उसकी ऐन को उसकी सांसें वापस मिल जाएंगी। सालार इतना पागल हो चुका था कि उसके सामने उबलता हुआ तेजाब तक नहीं दिखाई दे रहा था। उसे बस दिखाई दे रहा था तो ऐन, सिर्फ और सिर्फ उसकी ऐन। सालार तेजाब से एक कदम के फासले पर रह गया था कि उसे किसी ने पीछे से जकड़कर खींचा। क्या कर रहे हैं भाई? पागल हो गए हैं? ऐसे तो आप खुद भी मरेंगे और नूर को भी नहीं बचा पाएंगे, उसने चीखते हुए सालार को बड़ी मुश्किल से पीछे की तरफ लाते हुए कहा, क्योंकि सालार बिल्कुल जनूनी हो चुका था और उसके आगे उसकी क्या ताकत। बहुत मुश्किल से वो उसे चंद कदम पीछे हटा पाया था। छोड़ो, छोड़ो मुझे बुरहान, ऐन के पास जाने दो, मुझे जाने दो, वो मर जाएगी, मुझे उसे बचाना है, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। सालार रोता बिलखता चीखता हुआ उसे धकेलते हुए मुसलसल आगे जाने की कोशिश कर रहा था। भाई, आप अपने हाथों से उसे मार रहे हैं, हम ऐसे नूर को नहीं बचा पाएंगे। सुना आपने? मर जाएगी, वो मर जाएगी। उसने एक जोरदार थप्पड़ सालार के मुंह पर जड़ दिया। सालार ने अचानक रुककर नीचे देखा, वाकई वो ऐन को ऐसे नहीं बचा पाएगा। उधर ऐन लाल सुर्ख चेहरा लिए अपनी बची हुई सांसें खींच रही थी। क्या करूं मैं? सालार अपने सर में मुक्का मारते हुए तड़प कर आस पास देखा कि शायद कुछ मिल जाए। ये ले भाई, बुरहान ने उसे लोहे का बड़ा सा चौड़ा रॉड ला कर दिया, जो अमूमन छतों पर इस्तेमाल होता है। सालार ने भी बुरहान के साथ खींचकर उसे आगे की तरफ किया। ये दोनों तेज रफ्तारी से ये कर रहे थे क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं था। जब रॉड ऐन के पांव के नीचे मुख्तसर सतह पर पहुंच गया तो सालार बिना देर किए तेज तेज चलता हुआ ऐन के पास गया। ऐन के पास पहुंचकर सालार ने फौरन से ऐन को पांव से पकड़ लिया और उसे अपने कंधों पर उठा लिया और साथ ही उसके पांव से बंधी रस्सी खोल दी। रस्सी के खुलते ही ऐन फौरन नीचे हुई, क्योंकि रस्सी ऊपर छत से गुजार कर उसके पांव से बांध दी गई थी। सालार ने बाहों में उठाकर अपने साथ भींचते हुए उसे लेकर रॉड पर से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। तब तक बुरहान गाड़ी अंदर तक ले आया था। फिर उसे अपनी गोद में ही लिए गाड़ी में बैठ गया और बिना कुछ सुने बुरहान ने गाड़ी का रुख हॉस्पिटल की तरफ कर लिया, क्योंकि उसे नूर का सता हुआ चेहरा साफ किसी अनहोनी की दास्तान सुना रहा था। सालार ऐन के चेहरे को कांपते हुए हाथों से थपथपा रहा था, मगर ऐन ने अपनी आंखें नहीं खोली। ऐन जानम, प्लीज नहीं, अभी नहीं। सालार उसके कान में सरगोशी कर रहा था, जबकि उसके आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे। सालार को उसकी धड़कनें मध्यम पड़ती महसूस हो रही थीं। सांसें भी बहुत आहिस्ता हो गई थीं, ना होने के बराबर। सालार से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसकी हिम्मत जैसे खत्म हो गई थी। वो बोलना चाहता था कि बुरहान, तेज चलाओ गाड़ी, मेरी ऐन ठीक नहीं है, वो दूर जा रही है मुझसे, जल्दी करो। मगर अल्फाज तो जैसे गूंगे हो गए थे। बुरहान ने उसकी तरफ बैक व्यू मिरर से देखा तो सालार के मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। आंखों में कुर्ब था, बेइंतहा कुर्ब, ऐन से जुदाई का कुर्ब। लाल सुर्ख सूजी आंखें ऐन के चेहरे को दीवाना वार देखती तो कभी बंद होकर दुआया अंदाज में देखती। सालार बार बार उसे झंझोड़ रहा था,
मगर वो थी कि उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि किसी से उसकी खामोशी नहीं सही जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। हॉस्पिटल के सामने गाड़ी एक झटके से रुकी तो सालार बिना देर किए उसे बाहों में उठाए अंदर की तरफ भागा। सामने ही डॉक्टर आ रहे थे। फौरन ही एन को स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि ज्यादा देर दम घुटने की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और उनके गले की एक नस भी बहुत बुरी तरह दबने की वजह से फूल चुकी है, जो कभी भी फट सकती है। इससे पहले ही उन्हें ऑपरेट करना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी एन को बचाने में। सालार तो बुत बना सब सुन रहा था। उसके लबों पर तो बस अपनी एन के बच जाने की पुरखलूस मोहब्बत से लबरेज दुआ थी। बुरहान ने ही डॉक्टर से बातचीत की थी, क्योंकि सालार तो इस काबिल ही नहीं था। भाई, हाँ। सालार ने बुरहान के बुलाने पर नासमझी से उसकी तरफ देखा। बुरहान की आंखों में उसकी तकलीफ भरी तड़प देखकर नमी आ गई थी। भाई, वो ठीक हो जाएगी। पता नहीं वो सालार को तसल्ली दे रहा था या खुद को, ये वो खुद भी नहीं जानता था। हाँ, होगी ठीक, होना पड़ेगा उसे ठीक, मेरे लिए होना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसे बहुत ज्यादा वाला नाराज हो जाऊंगा। हाँ, हो जाएगी ना ठीक बुरहान? बच्चों की तरह बोलते हुए गर्दन टेढ़ी करके सालार ने मासूमियत से पूछा। बुरहान को लग रहा था कि उसका दिल फट जाएगा। कहाँ देखा था उसने सालार को इस तरह? हमेशा तो वो गुस्से में सजाएं देता आया था। बेसाख्ता बुरहान उसके गले लग गया और सर उसके सीने में किसी छोटे बच्चे की तरह रख दिया। हो जाएगी ठीक भाई, हाँ बिल्कुल होगी, नहीं तो मैं भी उसके साथ नाराज हो जाऊंगा। हटो भाई, मुझे दुआ करने दो एन के लिए। वो भी क्या कहेगी, हर वक्त जानम जानम करता रहता हूँ और करता कुछ हूँ नहीं। उसके ठीक होने के लिए सबसे जरूरी है कि मैं उसके लिए दुआ करूं। हाँ ना, हटो परे। सालार ऐसे बोल रहा था जैसे वो अभी नींद से जागा हो। सालार भागता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकल आया और चमन के खामोश गोशे में जाकर गिरने के अंदाज में घुटने के बल बैठा। और फिर जिंदगी में आज पहली बार सालार शुजात अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़ा था और फूट के रो पड़ा था। अल्लाह जी, प्यारे अल्लाह जी, प्लीज 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 मुझ जैसे बुरे गुनाहगार बदबख्त इंसान की दुआ की अर्जी को कबूल करो अल्लाह जी। बहुत बुरा हूं ना मैं, और बहुत बदकिस्मत भी। कोई खुशी ठहरती नहीं मेरे पास। जब भी कुछ अच्छा चाहने की तमन्ना करता हूँ तो सब कुछ खराब हो जाता है। मैं आपसे बस कुछ नहीं मांगता, बस मुझे मेरी ऐन लौटा दो। उसे मेरे पास ही रहने दो, मत लेकर जाओ उसे मुझसे दूर। उसकी सांसें लौटा दो अल्लाह जी, चाहे तो उसके बदले मुझे ले जाओ। मेरी सांसें छीन लो मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार। मुझ पर रहम कर मेरे मौला, रहम कर ए रहमान रहीम, ए दो जहानों के मालिक। बेशक तू हर चीज पर कादिर है, हर शय पर कादिर है। तू तो मुर्दों तक को जिंदा कर सकता है, तो मेरी ऐन को तो सेहत बख्श सकता है। मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, मेरी ऐन को मत छीना मुझसे। मुझे दुआ नहीं करनी आती अल्लाह, पर दादा जान कहते हैं कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। वो दिलों की नीयतों को देखता है, वो अंदर का हाल सब जानता है। तू मेरा भी जान लेना अल्लाह, प्लीज। सालार फूट फूट कर रोते हुए अपनी ऐन की जिंदगी की भीख मांग रहा था, मगर शायद अल्लाह ताला को उसके लिए अभी और इम्तिहान लाने थे। डॉक्टर, कैसी है मेरी ऐन? जैसे ही ऑपरेशन थिएटर की बत्ती बुझी और डॉक्टर नमूदार हुआ, सालार दौड़ता हुआ आया और धड़कते दिल के साथ उससे पूछा, जबकि दिल में दुआएं जारी थीं। डॉक्टर ने एक नजर उसे देखा और फिर बुरहान को। उसके इस तरह करने और खामोश रहने पर उन दोनों का दिल बुरी तरह धड़का। मिस्टर सालार, हमने अपनी पूरी कोशिश की, बल्कि ये मेरी जिंदगी का ऐसा क्या था कि मैं हैरान हूँ कि पेशेंट यहाँ आने तक जिंदा कैसे था। और डॉक्टर, ज्यादा बकवास मत कर, ये बता कि मेरी ऐन को ठीक किया या नहीं। डॉक्टर अभी बोल ही रहा था कि सालार ने उसे बीच में टोक दिया।
और गिरेबान पकड़कर उसे जमीन से 1 इंच उठाकर सर्द आवाज में गर्राया, भाई छोड़े इन्हें प्लीज। बुरहान ने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को उससे छुड़वाया। गुस्सा तो उसे भी आ रहा था कि ऐन के जिंदा होने का बताने की बजाय वो अपनी ही बकवास किए जा रहा है। वो जिंदा है मगर 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 क्या? जहां ऐन के जिंदा बचने की खबर ने सालार के दिल को सुकून दिया था, वहीं उसके मगर कहने पर फिर से बेजान हुआ उठा था। वो फिलहाल बेहोश है, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो बच तो गई है मगर कब तक ये बताना जरा मुश्किल है। अगर 12 घंटों के अंदर अंदर पेशेंट को होश नहीं आया तो। उससे आगे डॉक्टर खामोश हो गया और फिर सालार के डर से जल्दी से चला गया, जबकि सालार सुन्न खड़ा रह गया। ऐन को रूम में शिफ्ट करने के बाद सालार की चिल्लाने और जिद पर उसे अंदर भेज दिया गया, जहां ऐन मशीनों में जकड़ी बेसुध पड़ी सालार को अपने से दूर, बहुत दूर महसूस हुई। सालार लपक कर उसके पास आया और उसके नातवा कमजोर वजूद को अपनी बाहों में ले लिया। बिखरा हुलिया, बिखरे बाल लिए बैठा वो कोई दीवाना लग रहा था। तुम्हें वापस आना होगा ऐन, आना होगा। उसके जर्द गाल पर अपनी मोहब्बत भरी मोहर छोड़कर उसे लुटाता उसके पास ही टिक गया और बेखुद सा उसे देखने लग गया। सालार को ऐन के साथ बिताया एक एक लम्हा अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी शफाफ हंसी, मासूम मासूम बातें, उसके अंदाज, उसकी हसीन घबराई घबराई आंखें जो सालार की शौक कुर्बत पर शर्म से झुक जाती थीं, आज कैसे वीरान पड़ी थी, खिल ही नहीं रही थी। ऐन उठ जाओ ना प्लीज, जल्दी उठ जाओ वरना मैं इस जानलेवा इंतजार में ही ना मर जाऊं। दर्द भरी उसके दिल से आजाद हुई। ऐन के हाथ को जकड़े के कहीं वो चली न जाए। उसे छोड़कर अपने हाथ में मजबूती से पकड़े बैठा उसकी आंखों को देखे जा रहा था कि अब खुले आंखें। उसके रोशन माथे पर जहां हर वक्त हिजाब उस पर साया किए रखता था, आज मुरझाया हुआ था। तुम ठीक हो जाओगी ऐन, उसके माथे पर जज्ब से बोसा देते सालार ने कहा और उसकी आंख से बेबसी भरा कतरा बहा। भाई, सालार ऐन को देखने में मसरूफ था कि बुरहान ने कमरे में आकर उसे आवाज दी। हाँ, वो नर्स कहकर गई है कि डॉक्टर ने हम दोनों को बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात? पता नहीं, जाकर ही पता चलेगा। हाँ चलो। सालार का ऐन को छोड़कर जाने को दिल तो नहीं कर रहा था, मगर फिर ये सोच कर कि न जाने डॉक्टर ने क्या कहना होगा, ना चाहते हुए भी उठ गया। अभी वो दोनों वार्ड के रास्ते से मुड़े ही थे कि कोई नर्स मुंह पर मास्क पहने रूम में दाखिल हुई और दरवाजा लॉक कर दिया। सामने ऐन आंखें बंद किए पड़ी हुई थी। वो चलती हुई इसके पास आई और उसे एक नजर सर से पैर तक देखकर तंजिया मुस्कुराई, जिसकी झलक उसकी काली आंखों में देखी जा सकती थी। जेब से उसने इंजेक्शन निकाला जिसमें दवाई पहले से ही भरी हुई थी। 2 कदम और बढ़ाकर वो बिल्कुल उसके सामने गई और सीने से चादर हटा दी। देखते ही देखते एक झटके से उसने उसके दिल के मुकाम पर इंजेक्शन घोंप दिया। इंजेक्शन को वापस जेब में डालकर जैसे वो आई थी वैसे ही आराम से बिना किसी खौफ के वहां से चली गई। सालार और बुरहान जब डॉक्टर के कैबिन दाखिल हुए तो डॉक्टर चेयर पर से उठ ही रहा था। उन दोनों को आगे देखा तो वहीं रुक गया। आपने कोई बात करनी थी डॉक्टर? नर्स ने कहा कि आपने हमसे कुछ बात करनी है। बुरहान ने उसे कहा तो डॉक्टर हैरानी से उन्हें देखते हुए बोला, नहीं, मैंने तो किसी नर्स से ऐसा कुछ नहीं कहा। बुरहान उसकी बात सुनकर हैरान हुआ, मगर फिर वो नर्स अभी इस उलझन में ही था कि नूर कहते हुए जब वो मुड़ा तो सालार वहां नहीं था। वो पहले ही डॉक्टर की बात सुनकर दौड़ता हुआ ऐन के पास चला गया। बुरहान भी भागा उसके पीछे। उनके साथ साथ डॉक्टर भी कुछ कुछ समझते हुए नर्स को लेकर चल पड़ा। सालार जब रूम में पहुंचा तो सामने के मंजर ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। ऐन का पूरा जिस्म झटके खा रहा था। हार्ट बीट मुसलसल कम होती जा रही थी। सालार भागता हुआ उसके पास आया और उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामे सफेद पड़ते चेहरे के साथ उसे हिलाने लगा। क्या हुआ ऐन? उसके पीछे ही डॉक्टर और बुरहान भी दाखिल हुए। ऐन की हालत देखकर बुरहान को भी झटका लगा था। डॉक्टर ने जब ऐन की बिगड़ती हुई हालत देखी तो इन दोनों को बाहर जाने को कहा, मगर सालार किसी सूरत में भी वहां से हिलना तक नहीं चाहता था।
बुरहान ही आगे बढ़ा था और उसके कांपते हुए वजूद को बमुश्किल घसीटता हुआ बाहर ले गया और डॉक्टर अपना काम करने लगे। सालार के हाथ से ऐन का हाथ छूट चुका था जो उसने थाम रखा था। सालार रोते हुए मुसलसल नफी में सर हिला रहा था। रोते रोते वो दीवार से जा लगा और नजरें सामने बंद दरवाजे पर टिका दी। काफी देर तक डॉक्टर रूम में रहा, फिर 20-25 मिनट बाद वो बाहर निकला। बुरहान जल्दी से उसके पास आया मगर वो बोला कुछ नहीं, जबकि सालार दीवार से टेक लगाए सवालिया नजरों से डॉक्टर को देख रहा था। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। डॉक्टर के ये अल्फाज सालार के कानों में बार बार गूंजने लगे। शी इज नो मोर, शी इज नो मोर। सालार की आंखों के सामने अंधेरा छाया था और फिर बेजान पुतले की तरह लड़कता हुआ वो जमीन बोस हो चुका था। भाई,